नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन है या जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। उन नेम रिएक्शंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो अपनी है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो वर्ड से बनी है, एल्डिहाइड प्लस ऑल, यानी कि CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का या एल्डोल अभिक्रिया का, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस वजह से इसको कहते हैं एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड भी होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है। इस वजह से इसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या होती है रिएक्शन? जब किन्हीं भी दो एल्डिहाइडों के बीच रिएक्शन करवाई जाती है, एल्डिहाइड ऐसे होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कंडीशन क्या है एल्डोल रिएक्शन की? ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि बेंजेल्डिहाइड, तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो डाइल्यूट बेस और या हम काम में ले सकते हैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप से पहला वाला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अल्फा और बीटा पर क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस कारण ये रिएक्शन क्या कहलाई अपनी? एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? जिसमें एल्डिहाइड भी है और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, यानी कि एल्ड प्लस ऑल ग्रुप, तो एल्डोल रिएक्शन कहलाती है। इसकी मैकेनिज्म की बात, कंडीशन अपन ने देख ली, इसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। दूसरा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे। मैकेनिज्म की हम बात करें, क्रियाविधि की, तो जो मैकेनिज्म होती है उसमें सबसे पहले जो एल्डिहाइड है ये किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये क्षार इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा, एनायन का निर्माण होगा। ये अपना एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो कार्ब एनायन बना, ये इस कीटो या कार्बोनिल ग्रुप के साथ अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। ठीक है। अब ये जो एनायन है ये दूसरी स्टेप में सेकंड जो एल्डिहाइड है या एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा और ऑक्सो एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ये जो इंटरमीडिएट बना, ये जो स्पेसिस बनी, ये जो वाटर बना था इससे रिएक्शन करके प्रोटॉन रिसीव करेगा और प्रोडक्ट बनेगा अपना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर है? अगर इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो बना अपना प्रोडक्ट, इसको आगे हीट कर दिया जाए या इसको हीटिंग दे दी जाए, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं,
तो ये यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है और बना लेता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बनाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो जब हम इसमें कंडेंसेशन भी करवाते हैं तब ये रिएक्शन पूरी क्या कहलाएगी? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सिंपल जब अपन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बात करते हैं तो हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की बात करते हैं तब हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये मैकेनिज्म है इसकी, हम देख सकते हैं। यही मैकेनिज्म एक एसिड कैटालाइज भी हो सकती है। ये बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे शो करी है। आपको बुक में एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म भी इसकी मिल जाएगी। दोनों ही उत्प्रेरकों के माध्यम में, जैसे अम्लीय माध्यम ले या क्षारीय माध्यम ले, लेकिन वो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस होने चाहिए। दोनों में ये एल्डोल रिएक्शन हो सकती है। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सारे अपन को एल्डिहाइड दे दिए जा सकते हैं और फिर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड जो है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन देगा। चार ऑप्शन है। अब इनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा एल्डिहाइड आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भाग लेगा। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भाग नहीं लेगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये भाग लेगा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी भाग नहीं लेगा, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी भाग नहीं लेगा। क्योंकि कंडीशन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन की कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, कैनिज़रो रिएक्शन की। कैनिज़रो रिएक्शन, अब हमने अभी एल्डोल रिएक्शन देखी थी। एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन थी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। लेकिन जब कैनिज़रो रिएक्शन की हम बात करते हैं तो कैनिज़रो रिएक्शन की कंडीशन है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो कैनिज़रो रिएक्शन होती है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वो कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में या सांद्र क्षारों की उपस्थिति में आपस में ऑक्सीकृत और अपचयित होकर एल्कोहल व एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम कैनिज़रो रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसा एल्डिहाइड कौन सा अपने पास? सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड। जब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल आपस में कंसंट्रेट NaOH या कंसंट्रेट KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं मेथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, जिसको भी आगे हम हाइड्रोलाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है कैनिज़रो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें एक मोल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मोल एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। तो ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड भी शो कर सकता है। जब बेंजल्डिहाइड के 2 मोल ले लेते हैं अपन कंसंट्रेट KOH की प्रेजेंस में तो एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और दूसरा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा। क्लियर है? आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? अल्फा H एटम क्या होना चाहिए भाई? एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, एल्डोल में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, कैनिज़रो में एब्सेंट होना चाहिए। मैकेनिज्म की हम इसके बात करें, सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड का मोल होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, इस पर क्षार का अटैक होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बोनिल कंपाउंड का हम बात कर चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो इस पर अटैक होगा
तो इस तरह की स्पीसीज बनेगी। जब ये स्पीसीज आपस में दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करती है एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और यहां से ट्रांसफर होगा हाइड्राइड का। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है, केनिजेरो रिएक्शन में इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, H माइनस का ट्रांसफर होता है। तो ये जो स्टेप ये क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, ये याद रखने वाली चीज है। हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा तो एक तो अपना बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि एसिड ये वाला जो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया और ये हाइड्राइड इसके साथ गया तो ये बनेगा CO माइनस HH। अब चूंकि यहाँ पर एसिड जो है वो ज़्यादा अम्लीय होता है और ये जो एल्कोहल का ऑक्साइड है ये कम अम्लीय होता है, तो ज़्यादा जो अम्लीय होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन का डोनेशन करता है। तो अगली जो स्टेप आएगी वो क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन का क्या होगा भाई, एक्सचेंज होगा। तो ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो अपना बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH, मेथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण जो बाद में Na प्लस के साथ मिलकर लवण बना लेता है HCOON। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है केनिजेरो रिएक्शन की, पहली है इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, दूसरी इसमें जो मैकेनिज्म है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, यानी कि एक अणु से दूसरे अणु में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसकी वेरिएशन क्रॉस केनिजेरो रिएक्शन हो सकती है, जो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में हो, क्रॉस केनिजेरो रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जब डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में होगी, ऐसे दो एल्डिहाइड जिनके पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्रॉस केनिजेरो। दूसरी होती है इंटरनल केनिजेरो रिएक्शन। इंटरनल केनिजेरो रिएक्शन, इंटरनल केनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसका एक पार्ट तो क्या होगा भाई, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होगा। दूसरा हम बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है वो आती है परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन में